अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3 या जो 6 क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करके इसका HCF जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन जो है ये सिंपल डिवीजन जैसी नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसमें हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इससे HCF जो है उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किस तरह, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। इसमें हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसको हम रखेंगे अंदर और 110 को रखेंगे हम बाहर। ठीक, बता देती हूँ कि ये हमारे पास इसमें क्या है। एक तो हमारे पास होता है ये डिविडेंड होता है जो कि डिवाइड हो रहा होता है, ये डिवाइज़र होता है जो डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 110 है, तो 110 को जो है हम देखेंगे कि अगर तो 110 को मैं 2 से करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 और 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 220 और 220 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे 1 से। तो मेरे पास आ जाएगा 110। तो यहाँ पे 0 में से 0 गए तो 0, 7 में से 1 गए तो क्या आ गया मेरे पास 60। अब जो 60 है वो 110 से छोटा है ना, तो 60 को अब हम क्या करेंगे, अब 60 हमारा डिवाइज़र है और 110 हमारे पास क्या बन गया इसका डिविडेंड। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसे होगा कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कम आएगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा है ना डिवाइज़र, इसको हम क्या कर देंगे डिविडेंड बना देंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचा है उसको हम क्या बना देंगे डिवाइज़र बना देंगे। अब 62 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 120 जो कि इससे बड़ा है, इस वजह से हम 1 से कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 60। अब फिर क्या हो जाएगा 0 में से 0 गए 0 और 11 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे पीछे क्या बचेगा मेरे पास 50। ठीक है, तो जब मैं 11 में 6 को माइनस कर रही हूँ पीछे बचा 5 और ये आ गया 0, यानी कि 50 मेरे पास आ गया। अब फिर जो मेरे पास इसका रिमाइंडर आया वो क्या छोटा है मेरे पास इसके ऊपर वाला जो हम कर रहे थे उसके डिवाइज़र से, तो अब जो डिवाइज़र है फिर से डिविडेंड बन जाएगा, 60 हो गया। अब क्या हो जाएगा 51 ज़ा 50, पीछे बच के 10। अब 10 जो है ये बन गया हमारे पास डिवाइज़र और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 50 इधर आ जाएगा, तो 10 5 ज़ा 50। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका जो है आंसर आ गया। इसको बेशक आप इस तरह लिख लें या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कट करके ऐसे कर देती हूँ, जिससे भी आपने मल्टीप्लाई करना होगा उसको आपने ऐसे साइड पे लिख लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 10 5 ज़ा 50। तो या तो हमारे पास HCF वो वाला नंबर होता है जिसने लास्ट में जो है डिवाइड किया होता है, तो लास्ट में किसने किया है 10 ने किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ 170 एंड 110 इज़ 10। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका सेकंड पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकंड पार्ट है मेरे पास 104 एंड 234, 104 एंड 234। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखेंगे, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास डिविडेंड है, यानी कि 234 और ये मेरे पास डिवाइज़र है 104। अब 104 को 1 से करें तो वो तो इससे छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं 104 को 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, मेरे पास क्या आ गया 208। और 3 से करूँगी तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इस तरह से मैं लिख देती हूँ 2 ज़ा 208। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 14 में से जब हम 8 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 6 और यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 0 गए तो
2 बच के, ठीक है 26। अब 26 जो है वो छोटा है 104 से, इस वजह से 26 हमारे पास बन गया डिवाइज़र, और जो 104 है ये क्या बन गया डिविडेंड। तो यहाँ पर हम इसे अंदर लिख देते हैं 104। अब हम कर लेते हैं 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से तो ज़्यादा छोटा होगा, 3 से करके देते हैं, देखते हैं 6 3 18, 8 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 78 भी छोटा है। 26 को 4 से करते हैं तो 6 4 24, 4 2 8 9 10, तो ये मेरे पास आ गया 26, 4 टाइम्स होता है 104, 4 टाइम्स 104। तो यानी कि मेरे पास क्या आया है HCF ऑफ 104 एंड 234 इज़ 26, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है 403,996, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 403,996, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है 3996, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो डिविडेंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3996, और जो छोटी वैल्यू है 400 वो इसका बन जाएगा डिवाइज़र। अब हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है 3996 जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 400, तो हम इसे क्या कर लेते हैं डायरेक्ट इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 9 4 36, तो मेरे पास क्या आ गया 3600। तो मैं फिर यहाँ पे लिख देती हूँ कि 409 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 3600। अब हम क्या कर लेते हैं इसको माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 में से 0 गए तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6, 9 में से 0 गए तो 9, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 396। अब हम क्या करते हैं कि अब 396 छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू 400, तो 400 को हम बना देते हैं डिविडेंड और 396 को हम बना देते हैं डिवाइज़र। अब 396 और 400 में जस्ट 4 नंबर्स का फ़र्क है, इस वजह से हम कर देंगे 396 को 1 से कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 396। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 400 में से जब हम 396 को माइनस करेंगे तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा 4। अब 4 छोटा हो गया 396 बड़ा, तो 396 को हम क्या कर देंगे अंदर लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साइड पे देख लेते हैं कि क्या 396 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो 4 9 क्या होता है हमारे पास 36, 3 कैरी हो गई, ये भी 36 बन गया, यानी कि 4 9 36, तो 99 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 499 टाइम्स हमारे पास होता है 396। इसका मतलब है कि हमारे पास HCF क्या आया 400 और 3996 का 4 आया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि HCF ऑफ 400 एंड 3996 इज़ 4। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट मेरे पास है 32, 96 एंड 256। ठीक है जी, ये मेरे पास है इसका फोर्थ पार्ट 32, 96 एंड 256। अब हम इसमें करेंगे क्या, हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 256, 256 को हम कर लेते हैं पहले 96 से। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन 256 को हम कर लेते हैं 96 से। तो 96 1 तो 96 ही होते हैं, 2 से करके देख लेते हैं। तो 96 को 2 से करेंगे 6 2 12, 2 1 कैरी, 9 2 18, 1 19, तो 192 आ गया है। अब 3 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 96 2 टाइम्स क्या होता है 192।
6 में से 2 गए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे कर लेते हैं 15 में से जब 9 गए तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास 6, यानी कि 64। अब 64 छोटा है 96 से, इस वजह से 96 हमारे पास बन गया डिविडेंड, और ये मेरे पास क्या बन गया 64 इसका डिवाइज़र। अब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 64 को 2 से करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12, जो कि बड़ा हो गया है। इस वजह से हम 1 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 64। अब माइनस करके देख लेते हैं, 6 में से 4 गए तो 2 आ गया, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 32। अब 32 छोटा है 64 से, इस वजह से 64 अंदर आ जाएगा और 32 बाहर रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 32, हमारे पास होता है 32, 2 ज़ा होता है 64। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया है HCF ऑफ 256 एंड 96 मेरे पास क्या आया है 32। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि HCF ऑफ 96 एंड 256 इज़ 32। अब इन दोनों का जो HCF आया ना, उसी से हम डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे पास लास्ट रह गया था। लास्ट क्या था 32, तो फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 32 को 32 के साथ। तो 32 क्या होता है हमारे पास 32 1 ज़ा होता है 32, तो इधर भी मेरे पास क्या आया 32 से ही हो गया 32। तो यानी कि इन तीनों का कॉमन हमारे पास कौन सा फैक्टर है 32 है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि HCF ऑफ 32, 96 एंड 256 इज़ इक्वल्स टू 32, और ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, मैंने आपको इसका फोर्थ पार्ट भी करवा दिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट को लिख लेती हूँ। मेरे पास है 30, 168, 288। ठीक है जी, ये मेरे पास है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। अब हम क्या कर लेंगे 288 को पहले 168 से कर लेंगे। ठीक है, तो 168 को हम जब 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 6 ज़ा 12, 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 3। तो मेरे पास क्या आ रहा है 336, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 288, यानी कि ये तो हम कर नहीं सकते, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा। तो 1 जा क्या आएगा मेरे पास 168, 8 में से 8 गए 0, और 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गए 1। अब 120 छोटा है 168 से, इस वजह से 120 बाहर आ जाएगा और 168 अंदर। अब 120 को अगर हम करें 2 से तो 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये भी बड़ा हो गया, इस वजह से हमें 1 से ही करना पड़ेगा, तो आ गया 120। अब क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, 8 में से 0 गए तो 8 आ गए, 6 में से 2 गए तो 4 आ गए, 48 आ गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं हम 120 बड़ा है तो 120 को अंदर कर लेते हैं और 48 को बाहर। अब 48 को हम करके देख लेते हैं 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 1 9, 96 आ गया मेरे पास। 96 120 से छोटा है, इस वजह से हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 से करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 2 ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 96। तो यहाँ से कैरी करते हैं, 10 में से 6 गए 4, और जब हम 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो पीछे अब क्या बचेगा मेरे पास 2, यानी कि 24 आ गया। अब 24 छोटा है 48 से, तो 24 बाहर रहेगा और 48 अंदर। ठीक है, तो 24 जो है 2 ज़ा हमारे पास होता है 48। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, यानी कि HCF ऑफ 288 एंड 168 इज़ 24। अब इन दोनों का जो HCF आया है, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड नंबर है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे।
तो हम कर लेंगे 30 को 24 से, तो 24 वन ज़ा 24, पीछे क्या बच गया 6, 6 बाहर 24 अंदर, 6 कितने 24 होते हैं, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, HCF ऑफ 30, 168 एंड 128 इज़ 6। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है, इसका 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जो हमारे पास के क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है और वो हमारे पास है जी इसका 6th पार्ट। तो मैं आपको करवाती हूँ अब इसका 6th पार्ट। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उसमें मैं आपको करवा देती हूँ इसका 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है जी मेरे पास 80, 215, 245 एंड 720, ठीक है जी। ये मेरे पास सारे नंबर्स हैं। अब हम क्या कर लेंगे इसमें कि सबसे पहले हम कर लेंगे 720 को 245 से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। 720 को कर लेते हैं 245 से, तो 245 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 से 10, 0 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 2 2 ज़ा 4, मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 490 आ गया, ठीक है। और 245 को अगर मैं 3 से करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 1 13, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7, जो कि बड़ा हो गया। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ज़ा 490, 0 में से 0 गए 0, 12 में से जब हम माइनस करेंगे 9 को तो मेरे पास क्या बचेगा 3, और 6 में से 4 गए तो 2, यानी कि मेरे पास आ गया 230। अब 230 को बाहर रखते हैं, 245 को अंदर, तो 230 1 ज़ा हो जाएगा मेरे पास 230। यहाँ से पीछे क्या बच गया, 5 में से 0 गए 5, 4 में से 3 गए 1, अंदर बचेगा 230, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है 15, हमारे पास होता है 15, 5 सा 5 5 सा क्या होता है 25, 5 1 सा 5 6 7, ये तो काफ़ी छोटा आ रहा है हमारे पास। 15 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 225, ठीक है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 सा 25, 5 1 सा 5 6 7, फिर इसको कर लेते हैं 5 और 1 1 ज़ा 1, तो 5 2 1 कैरी 225, ठीक है। तो 15 को जब हम 15 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है 225, तो यहाँ से बचा 5 मेरे पास और 15 अंदर आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि 5 3 ज़ा 15। तो मेरे पास क्या आया HCF ऑफ 720 एंड 245, मेरे पास क्या आया है HCF ऑफ 720 एंड 245 इज़ 5, ठीक है। इन दोनों का मेरे पास HCF क्या आ गया 5 आ गया। अब हम करते हैं इसको 5 को और 215 को, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 215 को हम करेंगे 5 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे साइड पे हम कर लेते हैं 215 को 5 से, तो हमारे पास क्या होता है 5 4 ज़ा होता है 20 और 15 हो गया, तो 5 3 ज़ा 15, यानी कि 543 टाइम्स क्या होता है 215, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 43 टाइम्स 215। तो हमारे पास अब क्या आ गया HCF ऑफ 5 एंड 215, वो भी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HCF ऑफ 5 एंड 215 इज़ 5। अब हम क्या कर लेंगे 5 को और 80 को कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 को कर लेते हैं और 80 को कर लेते हैं, तो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ 80 है ना,
तो 5 1 ज़ा 5 3 कैरी हो गए 30 हो गए, तो 5 6 ज़ा 30, यानी कि 5 16 ज़ा क्या होता है हमारे पास 80। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि HCF ऑफ 80 215 245 एंड 720 इज़ 5। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, यानी कि हमारे पास क्या आया है कि HCF ऑफ 80 215 245 एंड 720 क्या आ गया 5 आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।